मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। मैं ऑर्डर लेके जा रहा था तो वार्डन को पता नहीं चला, उसने मुझे सिग्नल दिया और मैं उसके पास जाकर रुक गया। जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा, यार माजूर होने के बावजूद भी आप मेहनत कर रहे हो, आपको मेरा सलाम है। जब आप कस्टमर्स के घरों पे जाते हैं क्या रवैया होता है उनका आपके साथ? फर्स्ट टाइम तो देख के वो शौक हो जाते हैं, अब मुझे देखते हैं कि यार आप तो बड़े कमाल के इंसान हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ आपकी मेज़बान आमना उस्मान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मेरे साथ आज एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो कि 24 साल का है। नाम है उसका एरिक परवेज़ और हिम्मत और हौसले की ये एक बेहतरीन मिसाल है। एक बाजू इनका बचपन में जब ये 5 साल के थे करंट लगने की वजह से ज़ाया हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी मोटर बाइक खुद चलाते हैं। इन्होंने शादी की, 2 इनके बच्चे हैं और ये अपने लिए हलाल रिस्क खुद कमा के लेके आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अरे क्या हुआ था आपके साथ वाकया? जी, ये बचपन में मेरे साथ ये वाक़या हुआ था। पतंगबाजी के दौरान मेरी जो बाजू है ना वो कट गई थी, तो मेरे घुटने में भी प्रॉब्लम है और मेरी बाजू भी कट गई थी बिजली लगने से। कैसे बिजली लगी थी? क्या वाकया हुआ था? ये छत पे हम खेल रहे थे तो पतंग आई थी, मैं उसको पकड़ने गया था, वो तारों पे गिर गई तो मैं उसको पकड़ने गया था। पीछे से लड़के ने, बच्चों ने शरारत की तो मुझे धक्का दे दिया, तो मैंने अपनी बचत के लिए वो तार को पकड़ा। हाई वोल्टेज थे तो जो करंट था उसने मुझे पकड़ लिया। ठीक है, उसी दौरान जब तक मेरी बॉडी में से सारा ब्लड निकल नहीं चुका तब तक मुझे उसने नहीं छोड़ा। जब सारा बॉडी से ब्लड निकल गया फिर उसने मुझे नीचे फेंका। जब नीचे गिरा मैं जाके मेरा जो घुटना है वो टूटी पे लगा और मेरी जो घुटने की चपनी है वो टूट गई थी। ठीक है। अच्छा, ये मतलब एक बहुत हैरानकुन बात नहीं है कि फिर भी आप जिंदा रहे? जी बिल्कुल, डॉक्टर कहते थे कि अगर बाजू नहीं कटेगी तो इसके डेड होने के चांसेस हैं। वालिदैन तो मेरे नहीं मानते थे कि बाजू कटे, लेकिन डॉक्टर कहते थे कि अगर ये नहीं कटेगी तो इसका जो वायरस है जो वो बॉडी में फैलता जाएगा तो वो फिर डेड होने के चांसेस हैं। कितनी देर लगी आपको सही होने में? तकरीबन 3-4 साल मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ। मेरा ट्रीटमेंट है 3-4 साल हॉस्पिटल में? जी, मेरा मुसलसल ट्रीटमेंट होता रहा। क्या ट्रीटमेंट उन्होंने किया? तकरीबन 2 साल तो मेरी टांग पे ही लग गए थे। जो प्लस्तर किया था उन्होंने, इसको यानी कि स्टैंड होने में काफ़ी मुझे दिक्कत होती थी। ठीक है, बहुत मुश्किलें मैंने झेली हैं, लेकिन शुक्र है खुदा का अब मैं स्टैंड हो चुका हूँ। शादी की आपने और मोहब्बत की शादी की, तो इतने आराम से आपको बेगम कैसे मिल गई? बस जी, कहते हैं जी जोड़े जो हैं वो आसमानों पे बनते हैं, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि खुदा ने मेरा जो हमसफ़र था वो पहले से ही चुना हुआ था। तो इसमें क्या क्या रुकावटें आई? किसने सबसे ज़्यादा आपकी मदद की? सबसे ज़्यादा मेरी मदद मेरी माँ ने की है। जो ज़्यादा एफर्ट की है वो मेरी माँ ने की है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी नहीं मानते थे। उधर से जो मेरी बेगम के हैं वो भी वालिद साहब उनके भी नहीं मानते थे। अच्छा, कुछ दिन पहले आपकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक पुलिस वार्डन जो हैं उन्होंने आपको रोका नहीं है बल्कि वो आपको बाकायदा तौर पे शाबाशी दे रहे हैं, वो क्या था? जी बिल्कुल, वो मैं डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, तो मैं ऑर्डर लेके जा रहा था तो वार्डन को पता नहीं चला, उसने मुझे सिग्नल दिया और मैं उसके पास जाकर रुक गया। जब उसने मुझे देखा तो उसने कहा, यार आपको सलाम है, आप माजूर होने के बावजूद भी आप मेहनत कर रहे हो, आपको मेरा सलाम है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इतना मुश्किल काम आपने चुना है कि मतलब डिलीवरी बॉय का और मोटरसाइकिल चलाने का, आप कोई और भी काम कर सकते थे। एक हाथ से मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल नहीं लगता आपको? सर मुश्किल तो है, लेकिन बहुत जगह पे मैंने अप्लाई किया था एज अ ऑफिस बॉय, लेकिन लोग कहते थे जी आप एक हाथ से क्या करोगे, ट्रे पकड़ोगे, प्लेट सर्व करोगे, कप सर्व करोगे। लेकिन मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूँगा। ठीक है। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर जो आपके साथी हैं उनका रवैया आपके साथ कैसा है? जी बिल्कुल, उनका रवैया काफ़ी अच्छा है, बहुत भी अच्छा है। ठीक है, काफ़ी मेरी मदद करते हैं। ज़्यादा ऑर्डर हो तो वो कहते हैं कि आप बाइक पे बैठो, हम बैग में रखते हैं। काफ़ी मुझे मेरी हेल्प करते हैं। जब आप कस्टमर्स के घरों पे जाते हैं क्या रवैया होता है उनका आपके साथ? जी फर्स्ट टाइम तो देख के वो शौक हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, जब मुझे देखते हैं कि यार आप तो बड़े कमाल के इंसान हो, आप भीख मांगने के बजाय आप काम कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी तक कस्टमर शौक हुए हैं। अक्सर कस्टमर कहते हैं कि यार आपको सलाम है, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ऐसे है वैसे है,
अप्रिशिएट करते हैं मुझे। अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, आपने बाजू अभी तक नहीं लगवाया और मतलब इतनी देर हो गई है आपके बाजू को ख़राब हुए हुए, तो आप उसको क्या लगवाना नहीं चाहते हैं? जी बिल्कुल लगवाना तो चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि रास्ता जो है ना सारे बताते हैं, लेकिन जो पैसा ना वो कोई नहीं देता। आपको ये बता देगा कि ये रोड इधर को जा रहा है, लेकिन आपको छोड़ने नहीं जाएगा। मदद यानी किसी ने नहीं की? मदद अभी तक किसी ने नहीं की। वायरल हो गया हूँ, फेम मुझे मिल गया, लेकिन मैं इसलिए नहीं इंटरव्यू दे रहा कि मुझे फेम चाहिए या मैं वायरल हूँ। मुझे चाहिए किसी की मदद। मुझे गवर्नमेंट को चाहिए कि मुझे सपोर्ट करे, मुझे कोई गवर्नमेंट लेवल के कोई जॉब दे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मुझे वजीफ़ा लगाएं, आप मेरे बच्चों का ख़र्चा उठाएं। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, लेकिन हुकूमत को चाहिए मुझे सपोर्ट करे। इमरान खान साहब को चाहिए, वज़ीर आला को चाहिए कि मुझे सपोर्ट करे। मैं एक हाथ से माजूर हूँ, रोड पे चलाता हूँ। दो हाथों वाले जो हैं वो रोड पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मुझे भी ख़तरा होता है। मैं भी मौत जो है ना गले में बांध के रोड पे निकलता हूँ, ठीक है। मुझे भी सम टाइम डर लगता है कि यार खुदा ना खासा मेरे साथ ऐसा कोई हादसा हो जाए, या मैं 100 इंसान के ज़हन में आते हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि मुझे सपोर्ट करे और मुझे कोई गवर्नमेंट लेवल पे जॉब दे। अच्छा, जब वार्डन ने आपको शाबाशी दी और बाकायदा तौर पे उन्होंने सल्यूट किया, तो कैसा लगा उस वक्त आपको? फीलिंग्स क्या थी आपकी? जी बिल्कुल, अक्सर वार्डन पंजाब पुलिस मुझे रोकते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। मैं उनको भी सलाम कहता हूँ, पंजाब पुलिस को, वार्डन को मेरा सलाम है। वो काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं। अक्सर मैं रॉन्ग वे चला जाता हूँ या कानून की खिलाफ वर्जी करता हूँ, तो वो मुझे वार्न करते हैं। ये नहीं कहते कि आपकी चलान होगा, आपकी बाइक बंद होगी, ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि यार देखो, अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि आप ये गलत रास्ता ना चूज़ करें। कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ कि आप ट्रैफिक में बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और एक हाथ से आपके लिए मोटर बाइक को संभालना मुश्किल हो गया हो? जी बिल्कुल, क्लच और रेस को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो जो मेरा हाथ जो है ना वो दर्द होता है। उंगलियां जो हैं वो रेस और क्लच को कंट्रोल करना कोई 2 हाथों से नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी एक हाथ से मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा, मुख्तलिफ लोगों के घरों में आप जाते हैं डिलीवरी देने के लिए, एक्स्ट्रा टिप कभी आपको किसी ने दी कि मतलब लाइक थोड़ा आप पे वो उनको तरस आ गया हो, या वो आपको बहुत मोहब्बत के साथ, कुछ भी इस तरह से? जी अब तक मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं ये काम करते। सिर्फ ज़िंदगी मेरी में 2 ही कस्टमर मिले थे, एक वापटा टाउन में और एक कैलवरी ग्राउंड में। ये 2 कस्टमर मुझे मिले थे, ये मुझे अब तक याद है। तो बाकी कस्टमर मुझे मिलते हैं, कुछ तो पूरे पैसे दे देते हैं, तो कुछ को मैं यानी कि 1800 का ऑर्डर है तो उन्होंने कहना है कि ये 2000 है, ये रख लो, ठीक है। तो कुछ तो वापस भी ले लेते हैं कि यार ये हमें बकाया दे दो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या ख़ास बात थी उन 2 कस्टमर्स में जो आपको अभी तक वो याद है? सर उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया था। उनका उतने का ऑर्डर नहीं होगा मेरे ख्याल से कि जितना उन्होंने मुझे दिया था, कि ऊपर से उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया कि यार आप मेहनत कर रहे हो, ये आपका हक बनता है। मैंने हालांकि उनको कहा कि नहीं सर ऐसा काम नहीं, आप मुझे 100 रुपया दे दें, 200 रुपया दे दें, जो मेरा हक है, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये हमारी तरफ से आपकी टिप है। जी, तो नाजरीन, आपने एरिक परवेज़ के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अभी तक उनकी किसी ने मदद नहीं की है, तो वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि इनकी ज़रूर मदद करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।